चैतौड़काधीश। तो अच्छा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 21 मार्च मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो हैं, फॉर्चूगीज हैं एंड फेरिटेल ओरेकल है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड देन वी विल स्विच ऑन टू दी फॉर्चून कुकीज। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, चलो फिर हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड्स। ओके, दैट्स इट। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। अगर कार्ड स्ट्रेट है तो हम स्ट्रेट रीडिंग निकालेंगे, वरना रिवर्स रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें दिखा है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये पहला जो कार्ड हमें मिला है ना वो रिवर्स में मिला है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो इसमें एक अलग ही एनर्जी हमें मिलती है। दैट इज ऑल अबाउट कि भाई कनेक्शन कैसा होता है। ये पर्सन बेसिकली अपने नाउम्मीद से बाहर आ चुका है, अपने नेगेटिव सर्कल से बाहर आ चुका है, जो भी अनबन है उससे बाहर आ चुका है। कई सारे कमेंट्स होते हैं कि वो बात क्यों नहीं करते, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये पर्सन बेसिकली अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बाहर आ चुका है। कई बार हम कहते हैं ना कि एक नेगेटिव थॉट सिस्टम जो होता है वो हमें पकड़ लेता है। जैसे कि मान लो कोई एक फ्रेंड समय पे नहीं आ पाया, अरे क्या हुआ होगा, एंड फिर हम नेगेटिव बात करते हैं। तो ये अभी बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बाहर आ चुके हैं। हालांकि ये कार्ड जो है वो कितने लोगों के ऊपर अप्लाई होगा ये तो अलग बात है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि देखो हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। तो ये पर्सन बेसिकली नेगेटिव थॉट्स नहीं पकड़ रहा है, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ रहा है। अगर आप दोनों को कोई इश्यूज थे अपने पर्सनल रिश्ते को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो ये पर्सन जो है वो पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़ रहा है। बिकॉज किसी को पता नहीं होता कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, कब होगा, यू डोंट नो। जैसे कि मान लो आपने कहा कि मुझे फ़ोन लेना है, कब मिलेगा फ़ोन, आज आएगा, कल आएगा, जो डेट आपको दी है एस्टिमेटेड उसी दिन डिलीवर होगा। आपको उसको देख के कैसा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, नहीं, वो अलग अलग बातें होती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड एंड ये कार्ड आ गया है स्ट्रेट, मेजर अरकाना का 21वां कार्ड। अगर हम इसको देखें तो क्या बात आती है, बट दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हालांकि 22वां कार्ड है, बिकॉज जीरो जो है वो द फूल को कहते हैं। तो अगर हम द वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया के प्रति जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, शायद वो या तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बदल गई है या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो दुनिया को हम किस नज़रिए से देखते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त कहते हैं कि भाई आपने कभी इस दुकान में वड़ा पाव ट्राई किया, बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा व्यक्ति चाहता है वहाँ पे, लेकिन उसे वड़ा पाव इतना खास नहीं मिलता। तो क्या है इसका मतलब, दुनिया को आप अपने हिसाब से देखते हो। किसी के हिसाब से दुनिया ऐसी है, किसी के हिसाब से दुनिया वैसी है। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप बेसिकली इस पर्सन को नहीं कह सकते अपने मन को डाइवर्ट के लिए, करने के लिए, बदलने के लिए। ये पर्सन जैसे उनको लगेगा वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये जो एक उनकी चतुराई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने नेगेटिव माइंडसेट से कंप्लीटली उभर चुके हैं। तो अब कोई भी बात, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उनको डरा नहीं सकती। जैसे कि मान लो कोई प्रैंक का शहंशाह है, तो आप उसके ऊपर 1 अप्रैल का प्रैंक नहीं कर सकते। वो उस प्रैंक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई भी नेगेटिव आशंका को नहीं ग्राह्य धरने वाला, बल्कि अगर आप दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन ने पहले से ही तय किया है कि उनके लिए क्या सही होगा, कैसे सही होगा, जिंदगी में
चीज़ें कैसी हो सकती हैं। तो इसी को साथ में लेके ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। जैसे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर का अगर पोर्टफोलियो देखें कि उन्होंने इतनी साल में भी डिग्री ली, उन्होंने MBBS किया, फिर MD किया, हाउ डिड दे डू दैट? तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। ये पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करने के लिए जा रहा है। शायद पहले इनका ध्यान भटक गया था, फिर पहले उनकी जो सोच थी वो अलग है, लेकिन अब जो उनकी सोच है बहुत ही फिक्स्ड है, फोकस्ड है। वी गॉट दी हैंगमैन। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन अभी खुद तय कर रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में क्या मोमेंट्स आएंगे, कैसे आएंगे। तो अगर हम आप दोनों की बातें करें या फिर आप दोनों के प्रति जो एक दूसरे का भाव है उसकी बात करें, तो ये पर्सन अब डिसाइड करेगा कि उसे आपसे किस तरह से बात करनी है। कई कपल आपको दिखते हैं जो बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही रोमांटिक बिहेव करते हैं। कुछ कपल वियर्ड दिखते हैं, कुछ कपल जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अंगार बरसाते हैं। तो ये अलग अलग राहें हैं जो वो चुनते हैं। ये पर्सन खुद डिसाइड करेगा कि उसे कपल की कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके लिए अगर उन्होंने शुरुआत कर दी तो आप और ये बस इतनी ही डेफिनेशन है। पहले क्या होता था ना कि फ्रेंड्स आते हैं, फिर कई बार लोग फैमिली के बारे में सोचते हैं कि फैमिली क्या कहेगी, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगी। यहाँ पे इनके जहन में और कोई नहीं, सिर्फ आप हैं और ये है। वी गॉट 9 ऑफ कप्स। ये दरअसल बहुत ही खुश हैं। खुशियाँ क्यों आ रही है? बिकॉज अब जो उन्होंने चाहा था वैसा हो रहा है एक्चुअली। शायद बहुत दिनों से प्लानिंग थी अपना घर खरीदने की, शायद घर बना रहे हैं, या फिर अभी एक बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा है तो उसके ऊपर शायद उन्हें कुछ करने का ठान लिया है कि मुझे कुछ सोना खरीदना है, फिर कुछ ऐसा करना है, गाड़ी बुक की है, गाड़ी मिलने वाली है, वॉट एवर इट कुड बी। तो बहुत कुछ अच्छा होने के साइंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं। जिंदगी में जो भी खुशियाँ मिल रही हैं, यानी कि जितना भी रोमांस है, जितना भी पैशन है, जो स्वभाव है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं कि या तो आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ो, या तो आपको जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। फिर चाहे आपने वो मांगा हो, नहीं मांगा हो, जैसे कि भगवान आपको क्या देते हैं उसे एक्सेप्ट करो। तो वैसे ही कर रहे हैं कि जो भी उनको जिंदगी में मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। एंड वी गॉट दिस कार्ड जो कि है लास्ट, जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स। अब जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर इनको आपसे मिलना है तो डेफिनेटली मिलना है, आपकी एक नहीं सुनेंगे। अगर उन्हें आपसे बातचीत नहीं करनी तो बिल्कुल नहीं करनी, आप कितनी भी कोशिश करें आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अगर उनको चाहिए कि भाई आप उनके लिए कोई फूल लाए तो डेफिनेटली कहेंगे कि आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो एक अपना जो एक माइंड सेट है उन्होंने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमें फॉर्चून कुकीज से क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, आज कुकीज हमने ज़्यादा ली हैं, तो देखते हैं रीडिंग हमें कैसे मिलती है। आई थिंक हमने 5 कुकीज़ ली हैं, उसमें से कोई भी कुकी आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है, फिर आप दोनों के ऊपर या फिर इनके ऊपर स्पेसिफिकली। जो पहली कुकी है वो है चैलेंजेस। और अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी हद तक जो है वो इनको चैलेंजेस का सामना करने में मज़ा आ सकता है। अब चैलेंजेस छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। हाउ इज़ दैट सो? कई बार हम खुद को चैलेंज देते हैं कि भाई मेरा वज़न कम होगा, मेरा वज़न बढ़ेगा, मैं जॉब में इस पोजीशन पे जाऊंगा, या फिर मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये जो है ये चैलेंजेस हैं, ये आप खुद के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो डिक्लेटर, आई थिंक कल भी आया था, कल या परसों। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। बहुत ही सख्ती से अगर हम उसको अप्लाई करें, डिक्लेटर खुद का अंडरस्टैंडिंग करें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूं ही चले जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है अपॉर्चुनिटीज। उनकी भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनके सामने आ रही हैं, अब वो उनका किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वी गॉट द सनशाइन। तो इस पर्सन का कहना है कि भाई सनशाइन जो है मतलब कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एंड जो नेगेटिव माइंडसेट था वो इनका चेंज हो चुका है। तो पहले जो नहीं था
आज वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपको इनमें देखने को मिल रही है। जो फाइनल कार्ड है वही पॉजिटिव वर्क आउटकम्स है, क्योंकि इन्होंने अभी तय किया है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, नो डाउट, एंड मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँगा या फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँगी। ठीक है, ये कार्ड आ गया। तो हमें कितने कार्ड्स मिले हैं? 3 कार्ड्स मिले, और हम देखते हैं कि कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो, तो बहुत से कार्ड्स आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है लाइट हार्टेडनेस। तो ये पहली बात है, इस पर्सन ने तय किया कि कोई भी बात जो है वो अपने दिल पे नहीं लेने वाले, हर चीज़ को वो तोल के ही सामने ले रहे हैं एंड उसको उतना ही भाव दे रहे हैं जितना कि उसको देना चाहिए। सेकंड जो कार्ड है वो चॉइसेस, शायद उन्होंने ये समझ लिया है कि मेरे हाथ में है कि मुझे खुश रहना है या फिर नहीं रहना है। मान लो एक ही मोमेंट पे आपके पास दोनों न्यूज़ है, अच्छी भी बुरी भी, तो अच्छा थॉट क्रिएट करना या बुरा ये उनके ऊपर है एंड वही वो फॉलो कर रहे हैं। वी गॉट डीलिंग ऑफ प्लान्स, तो कुछ प्लान्स हैं वो डिले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके चेहरे की जो स्माइल है वो डिले हो जाए। वी गॉट वेटिंग फॉर लव एंड फाइनली इंडिपेंडेंस। तो हाँ, ये वेट कर रहे हैं कि कब ये मोमेंट आएगा जो उन्हें चाहा था एंड उन्हें वो सब मिल जाएगा जो उन्हें कभी चाहिए था। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।